इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि गरीब है तो वो गरीब ही रहे, किसान है वो किसान ही रहे, वो आत्महत्या करते रहे। भाई 2014 के बाद पहली बार हुआ है कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस बने हैं। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद आजादी मिली देश को। अब मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कूल समर्पित किए इनको, भैया को। ये बिहार से हमारे बात कर रहे हैं बिहार के ऊपर, और बिहार के स्कूलों की बता रहा हूँ। बिहार में जाकर चले जाओ, सहरसा, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, खगड़िया, जाकर देख लो सबके रेलवे स्टेशनों को, और जाकर देख लो बिहार के जिले प्रखंडों को, जाकर देख लो और सुन लो। पहले जाना स्कूल की बात। ये क्या, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। हर पूरे ब्लॉक में बीओ लेवल की सारी हर चीज़ पे कार्रवाई हो रही है, और एजुकेशन वेल मेंटेन्ड है। अरे भैया, अगर बिहार में एजुकेशन नहीं होता तो ससुर आईएएस आईपीएस कैसे निकलते, ये हमको नहीं बतलाते हैं। बिहार में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं, एनडीए की या महागठबंधन की, क्या देख रहे हैं? बिहार में जो पार्टी 150 सीट लड़ने वाली है सरकार उसकी है। अच्छा, अगर लालू यादव 150 सीट लड़ रहे हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको आज ही नोट कर लीजिए। अगर भाजपा 150 सीट के करीब लड़ रही है तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है। जाति की राजनीति राहुल गांधी खेल रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? जो लगातार जाते कहते कि भाई जो 50% का कैप है उसको हटाना है हमें, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें जो रिजर्वेशन हमको लेके आना, ये सारी बात करते हैं राहुल गांधी। लगता है कि इस चीज़ का फायदा बिहार चुनाव में मिलेगा राहुल गांधी को? भाई 70 साल में आपने बांटने का ही तो काम किया, 70 साल में किया क्या? अब आप कहते हो, उस टाइम भी कहते आते थे जब इनकी सरकार थी कि एक बार एक मौका और दो, गरीबी हटाऊंगा, एक मौका और दो, गरीबी हटाऊंगा। क्या गरीबी हटी है आपने? गरीबी हटाई है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर काम किया, गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ी, गरीबों को उनका हक दिलाने का काम किया। चाहे किसान सम्मान निधि, किसानों की बात करी उन्होंने, तो इन लोगों को दर्द तो होगा ही साहब। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि गरीब है तो वो गरीब ही रहे, किसान है वो किसान ही रहे, वो आत्महत्या करते रहें। तो ये चीज़ें इनकी मानसिकता है। आज जब ये चीज़ें, जब किसान समझदार हो गया है, किसान शिक्षित हो गया है, अशिक्षा इन्होंने दी है ना, तो जब भारतीय जनता पार्टी शिक्षा जो है देने का काम कर रही है, सारी चीज़ें बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, तो इन लोगों को यही दर्द है कि ये लोग ये शिक्षित कैसे हो रहे हैं। आज हमारा युवा इतना जाग गया है, उनके मुंह पर जवाब देता है। पहले क्या होता था, राशन जो चलता था, आप पता है कि सारे नेता जो है राशन पूरा खा जाते थे, जमीनी स्तर पर जाता ही नहीं था राशन। चाहे किसी की भी बात करो, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर। दुनिया में रहते हैं भैया। हाँ, किस दुनिया में रहते हैं आप? दुनिया में रहते हैं। राइट टू एजुकेशन कौन लाया? राइट टू एजुकेशन कौन लाया? अटल जी लाए, राइट टू बताओ। अटल जी लाए थे। अभी मोदी ने कितने स्कूल खोले? मोदी जी ने बहुत सारे कौन खोले? कौन? प्रदेश बताओ, प्रदेश बताओ आप। सारे एम्स खोले मोदी जी ने। जब उस टाइम एम्स, मैं आप बता रहा हूँ स्कूल का, आओ ना, तो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ स्कूल की बात जी का काम है। कितने कॉलेज खुलने की बात करो आप, कॉलेज आईआईटी कितने कॉलेज खुले, वो आप उसकी बात करिएगा। अब स्कूल्स का काम स्टेट का काम है, 100% स्टेट का काम है। तो निश्चित तौर पर जो है मोदी जी ने जो अद्भुत जो कार्य किए हैं वो सबको पता है, हम सभी को ज्ञात है। अब उससे पहले 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स हो गए। आप तो अब मैं कहना देता हूँ, क्या करें? पटना में बन गया, चुनाव वही है ना, वही शुरुआत करते हैं। बना बताओ ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए। देखो मेरी बात सुनो, अब ये पटना की बात आ गई, ये सारा जो है और उससे ज्यादा और बड़े काम और होने हैं। मेडिकल कॉलेज भी बनने हैं, यूपी में भी बने, आपका हरियाणा में यहाँ पर बना, हरियाणा में भी एम्स बने, है ना। अब ये नालंदा का उद्घाटन हुआ क्या नहीं हुआ? और गठबंधन की जहाँ सरकारें होती है वहाँ विकास बाधित होता ही होता है। आप सोच के देखिए, इससे पहले जेडीयू आरजेडी का गठबंधन था, कितना बाधित हुआ। वहाँ पे पुल गिरे के नहीं गिरे, वहाँ पे इंजीनियर पकड़े गए नहीं गए, तो बाधित होता है। जहाँ पे गठबंधन होएगा, स्वार्थ की राजनीति होगी, टांग खिंचाई होगी। तेज प्रताप जैसे जो लोग हैं जो पर्यावरण का कुछ जानते नहीं, उन्हें पर्यावरण मंत्री बना रखा था। स्वास्थ्य के बारे में तेजस्वी यादव कुछ नहीं जान सके थे, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना रखा था, उप मुख्यमंत्री बना रखा था। 9वीं पास व्यक्ति है वो। तो कितना बड़ा कुछ कहना चाह रहे भाई, बताइए। नहीं, अब नीतीश कुमार कितने योग्य थे? भाजपा के ज्यादा विधायक, सुने तो यार मेरे भाई, भाजपा ज्यादा विधायक नहीं है नीतीश पे। बिल्कुल सही बात। भाजपा वो पहला राज्य सुनो तो मेरे भाई, नहीं बनाती ना। जहाँ एक भी सांसद है वहाँ एक विधायक, वहाँ सरकार बना लेती है। सुनो, अरे भाई हकीकत है, डेटा देख लो। सुनो तो पहले, जहाँ आपके विधायक ज्यादा होते हैं वहाँ पे आपके मुख्यमंत्री बने न बने, लेकिन जहाँ आपके कम होते हैं वहाँ जरूर बनते हैं। चलो बिहार ऐसा राज्य जिसके कम है उसको बना दिया, क्या दे रहे थे? मतलब जिसका नीतीश बाबू एक तरह से भाजपा के लिए मजबूरी है, रखना जरूरी है। मजबूरी। सुनो तो, गठबंधन सही नहीं होता भैया कह रहे हैं, जहाँ होता है गड़बड़ होता है। तो कहे आप गठबंधन में गए सरकार बनाने, कहे गए गठबंधन बन ही नहीं सकता बिहार में। बिहार में कौन लड़ रहा है? पूर्ण बहुमत पे कौन जीत रहा है? और एनडीए की पॉलिसी है
जब 303 सरकार थी ना, सुनिए सर, हाँ चलाई थी और 18 महीनों से जेल में ही बंद रखा था और उससे अच्छे से रेला भी था। उसके बाद 370 हटाई थी। अब आगे सुन लो कहानी। एजेंडा चलाना आसान है। उमर अब्दुल्ला आज जो बोल रहा है ना, मोदी की पढ़ाई कर रहा है, इसे भी दाढ़ी बढ़ गई थी, इसे भी जेल में थोड़ा सा बोलिए। जो अमरुद्दौला ने कहा कि भाई मोदी करती थी वो। अब आगे आ जाओ, एक और कहानी सुन लो। ये जो ये बात कर रहे हैं, एनडीए 303 सीट थी, पूर्ण बहुमत था 2019, तब भी एनडीए के कितने सारे मंत्री थे बताओ। ये रामदास अठावले को बना रखा था कि नहीं बना रखा था, और शिवसेना से लेके कितनी पार्टियों के नेताओं को एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया था। और तब कहा था, ये अटल जी की पॉलिसी है, आडवाणी जी की पॉलिसी है, एनडीए जब गठन हुई थी, कि हम अपने सहयोगियों को सम्मान देंगे चाहे हमारी सीटें कम आए। गठबंधन टूटता भी नहीं, ये भी कारण है। हाँ, ये भी नहीं। अरे भैया, चंद्रबाबू नायडू बिहार की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। जरा मैं बिहार से आता हूँ, बिहार से बता देता हूँ। चले जाओ, पूर्णिया से पटना का नेशनल हाईवे बनने की कगार, अलॉटमेंट हो चुका है, बनने की ओर है। अरे मैं बिहार के ऊपर बात कर रहे हैं, बिहार के ऊपर। और बिहार के स्कूलों की बता रहा हूँ। बिहार में जाकर चले जाओ, सहरसा, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, खगड़िया, जाकर देख लो सबके रेलवे स्टेशनों को, और जाकर देख लो बिहार के जिले प्रखंडों को, जाकर देख लो और सुन लो। पहले जाना स्कूल की बात। ये क्या, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। हर पूरे ब्लॉक में बीओ लेवल की सारी हर चीज़ पे कार्रवाई हो रही है, और एजुकेशन वेल मेंटेन्ड है। अरे भैया, अगर बिहार में एजुकेशन नहीं होता तो ससुर IAS IPS कैसे निकलते, ये हमको नहीं बतलाते हैं। राहुल गांधी के बाद अभी गए, और सुनो, गया में गए थे ना। अरे भैया, गया में गए थे ना, ये वही राहुल गांधी है ना जो कहते थे कि मोदी जी तो राजनीति करने बिहार में गए। ये तो वही राहुल गांधी जी है ना जो कहते थे। महिला वाला भूल गए शायद। तो सर, महिला से पूछते हैं कि भैया कैसा स्कूल बना, तो कहती बहुत बढ़िया है। तो इनको नहीं दिखता है भैया, वही करे। मुझे चश्मा पहनवा रखा है, उस चश्मा को उतरवाना पड़ेगा। और स्कूल भी दिखता है, कंप्यूटर भी दिखता है, पढ़ाई भी दिखता है, अंग्रेजी भी दिखता है। हाँ, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ व्यवस्था में और सुधार होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता परिपूर्ण है, व्यवस्था में और सुधार होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भैया मौका दे। भाई 2014 के बाद पहली बार हुआ है कि बिहार में सबसे ज्यादा IAS बने हैं। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद आजादी मिली देश को। अब मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कूल समर्पित किए इनको, भैया को। ये बिहार से हमारे। अरे भाई, यही है ना भैया, बिहार में मेरा एक पर्सनल आपसे सवाल है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी की अभी जो गया में गए थे, स्पीच देखी थी आपने राहुल गांधी की? वो गए थे, एक महिला से सवाल जवाब करते हैं राहुल गांधी। पूछते हैं कि बेटवा कहाँ पढ़ता है, तो बताती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो पूछते पढ़ाई कैसी, कह रहे पहले से बेहतर होती है। कह रहे क्या है स्कूल में, कहते कंप्यूटर भी, कह रहे अंग्रेजी हिंदी पढ़ाई, क्या अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। तो वो ये जब राहुल गांधी के सामने वो महिला ने बोला है, तो कहीं ना कहीं स्कूल में, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बढ़िया हो गया, बिहार एकदम वर्ल्ड क्लास अमेरिका की टक्कर दे रहा है, लेकिन इंप्रूवमेंट उस हिसाब से अगर देखा जाए, कैसा लगता है कि इंप्रूवमेंट नीतीश बाबू ने कुछ काम किया नहीं किया? देखो, एक बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। आपके बाबा रहे होंगे, आपके बाप के बाप, उन्होंने कच्चा घर बनाया हुआ, आपके बाप ने आके उस पर घर छत डाल ली। अब आप उससे आएंगे, प्लास्टर कराएंगे, पेंट कराएंगे और सारी चीजें करेंगे ना। जो विकास है वो क्रमिक गति से होता है। ये नीतीश कुमार कोई जादू नहीं है, कोई भी आएगा उसमें। अगर ये भाई साहब भी बनेंगे कभी CM, ये भी आगे की श्रेणी में जो काम होंगे उसको लाना हमारी मजबूरी है। भाई, इसी कंप्यूटर का विरोध करने वाले यही भाजपा थे ना। आज क्यों करेंगे हम कंप्यूटर ला रहे हैं स्कूलों में? बंद कर लो ना, बंद कर लो भाई। अभी तक क्या कह रहे थे आप? डेटा ऐसे देखिए, ऐसा है। अरे रुके जाओ सर। देखो, अरे प्रॉब्लम ये है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोग चश्मा ही लगा के खड़े होते हैं। ठीक है, इन्होंने स्कूल की बात करी, तो एक जने बोल दिया ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर होता है। भाई साहब से बात हुई तो इन्होंने स्टेशन भी गिना दिया, स्कूल भी गिना दिया, सारे केंद्रीय विद्यालय होता है। केंद्रीय विद्यालय जो है, अब ऑलरेडी इन्होंने जानबूझ के ये सवाल पूछा है। केंद्रीय विद्यालय ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, पहली चीज। अब बात हो रही मोदी जी के काम करने की। भैया, मोदी जी ने कुछ नया नहीं किया है, ठीक है? अब बात समझिए, कुछ नया नहीं किया। हम मोदी जी को लाए थे मेजर रिफॉर्म के लिए, वो अभी पेंडिंग है। वो हो सकता है आने वाले समय में शुरू हो, अगले बारी हो या 2 महीने 4 महीने। मोदी जी के नेतृत्व पे हमें 100% भरोसा है। हमें पूरा भरोसा है कि हम जो चाहते हैं वो करेंगे। लेकिन मुद्दा जो है ना, वो मुद्दा ये है कि आप ये बताइए, मैं पहली बार जब था तब भी इंदिरा आवास योजना थी, तब भी गरीबों को घर मिलता था। ठीक है, आप पैदा भी नहीं हुए थे तब भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि पहले हरामखोर कम थे, आज ज्यादा हो गए हैं। क्यों? अरे प्रॉब्लम ये है कि पहले
सरकार जो आती थी 1 साल में 10-5 मकान देती थी, ठीक है, तो एक गांव में 10 मकान बनने में 5 साल लग जाते थे। आज मोदी सरकार ने जो मकान देने का प्रोसेस बनाया, उसमें बाप को भी मिल गया, बेटे को भी मिल गया, उसकी बहू को भी मिल गया और उसकी बीवी को भी मिल गया। ये बताइए, एक एक घर में 4-4 मकान जिसको 11 सालों में अवेलेबल हो रहा हो, वो काम करेगा? अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार चुनाव है, राहुल गांधी जाते हैं, कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरह से ईवीएम है, कोई सेम इस तरह बिहार में होने वाली है। इस पर आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही सही बात है, या कि कोई मास्टर स्ट्रोक है, या पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है चुनाव से पहले? ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी का क्लियर कॉन्सेप्ट है कि वो भाजपा के स्टार प्रचारक है। अच्छा, उन्होंने अब पूरे तरीके से जो भारत में क्षेत्रीय दल हैं, इनको खत्म करना है। वो खत्म करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। ये राहुल गांधी और मोदी जी का आपस में कमिटमेंट है कि भैया हम ही दोनों इस देश में रहेंगे, बाकी कोई रहना नहीं चाहिए। इसी तरीके से आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी हारी। जितने कांग्रेस के वोट बढ़े हैं, उतने ही वोटों से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। महाराष्ट्र चलते हैं, शरद पवार महान चाणक्य गिने जाते हैं, खत्म हो गए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी आज कटोरा लेके घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा है। हरियाणा में ये लग रहा था कि एक बारी हिंदुत्व तो सबसे चरम पे है, नूह का घटनाकांड हुआ, ये गए महेंद्रगढ़ में जिलेबी की फैक्ट्री लगा दिया, वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, हुड्डा परिवार को एकदम किनारे कर दिया। तो देखिए, राहुल गांधी अब आ गए हैं यूपी में। अब मायावती जी का नहीं मायावती जी के साथ घूम रहे हैं। बचे हैं लालू यादव। चारा चोर से और लैंड फॉर जॉब स्कीम्स का जो आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर लगा था, उस आरोप से अपने बेटे को निकाल के एक अच्छे पिता होने का उन्होंने संदेश दिया, जो बिहार के समाज के लिए बहुत अच्छा है। और मैं पर्सनली लालू जी का इस मैटर पे 100% सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने अच्छा किया। हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है। भले ही राजनीति है, कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी भी राजनीति करते हैं, तो लालू यादव कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं। तो क्या लगता है अभी बिहार? रुक जाइए, पहले समझ तो लीजिए। भाई, मोदी जी ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खत्म किया, अटैक किया। वहां का रिपोर्ट बता रहा है कि इन्होंने ज्यादा नुकसान किया। मोदी जी बोले हमने तो थोड़ा सा मारा था, पाकिस्तानी बता रहे हम ज्यादा मारे गए, हमारे देश के विपक्ष वाले फंस गए। तो इसे लालू जी भी राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों को दिक्कत क्यों है? देखिए, इस बार बिहार चुनाव जो चल रहा है, उस बिहार चुनाव में आपको भारत की असली हकीकत देखने को मिलेगी। और इस बारी जो नेताओं का पतन होगा, चारित्रिक हनन होगा ना, वो देखने में बड़ा मजा आने वाला है। क्या लग रहा है बिहार में, क्या प्रशांत किशोर उभरेंगे या फिर गायब होंगे इस बार? कहीं से नहीं उभरने वाले। वो हो सकता है वोट कटुआ ना, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे। वो कोई भरोसा नहीं है बीजेपी वाले के साथ चले जाए। वो राजनीति में किसी का भरोसा मत करिए। मोदी जी राजनीति करते हैं तो नीतीश कुमार नहीं करेंगे। देखिए, जो राजनेता है वो राजनीति ही करेगा। उदाहरण के तौर पे ममता बनर्जी को ले लीजिए। पहले हिंदुओं की लड़ाई लड़ती थी, तो जूते खाई, अंडे खाई, चप्पल की माला पहनी। एक शर्मिष्ठा, क्या नाम था, शर्मिष्ठा पनोली, उसने गाली दी तो ममता बनर्जी को सडनली याद आ गया, अरे 25-26 साल पहले ये लोग हमको जूते मार रहे थे, ऐसे इसको पकड़ो, 20 लाठी मारो। उन्होंने अपना पर्सनल ईगो का बदला लेके दिखाया कि भैया देखो, जो तुम्हारी लड़ाई लड़ता है उसको तुम यही करते हो। 2 लाख 5 लाख फॉलोअर थे ना उस लड़की के। कितने लोग गए थे कोर्ट के सामने? युवा जनरेशन के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये भी सीख है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर मिल रहे हैं, उनको खुश करने के लिए अपनी औकात में रहना सीखिए। वो सिर्फ सोशल मीडिया के वो सोशल मीडिया के फॉलोअर है, रियल लाइफ में काम नहीं आने वाले। बिहार में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं, एनडीए की या महागठबंधन की, क्या देख रहे हैं? बिहार में जो पार्टी 150 सीट लड़ने वाली है, सरकार उसकी है। अच्छा, अगर लालू यादव 150 सीट लड़ रहे हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको आज ही नोट कर लीजिए। अगर भाजपा 150 सीट के करीब लड़ रही है तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है।